pens, protractor, pencil and compass, and also cardboard. Now start this activity. We have to put the glass slab on the paper and outlines, draw the outlines. अब हम ग्लास स्लेब के आउटलाइंस को ड्रा करेंगे। इस तरह से बड़े आराम के साथ आउटलाइंस को ड्रा करें पेपर के ऊपर, और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू वेरीफाई द स्नेल्स लॉ। इस तरह से आपने आउटलाइंस ड्रा किए। नाउ टेक द प्रोटेक्टर टू फिक्स द नॉर्मल। प्रोटेक्टर की मदद से आप नॉर्मल को फिक्स करें। आप सेंटर में रखें, दोनों तरफ 180 to 180, और मिड में सेंटर में आप देखें पॉइंट को फिक्स करें। इस तरह से आपने 90 डिग्री मिड ऑफ दी प्रोटेक्टर 90 डिग्री ये आपने नॉर्मल को फिक्स किए। नाउ ड्रा द लाइंस विद द हेल्प ऑफ स्केल। लाइन को ड्रा करें स्केल की मदद से और इसको फॉरवर्ड करें। इस तरह से आप नॉर्मल को फॉरवर्ड करें। यू हैव टू ड्रा दी नॉर्मल। नाउ अगेन you have to set the angle of incidence at 30 degree. The point indicates 60, but actually it is the 30 degree from the normal. नॉर्मल से आप ये पॉइंट्स 30 डिग्री पे पॉइंट्स ये आप जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस रे को आपने फिक्स किया, और अभी आप इनको लाइन को रे को नॉर्मल की तरफ ड्रा करें। दिस इज़ द इंसिडेंस रे एंड आल्सो दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ द 30 डिग्री, एंड दिस इज़ द एरो दैट गोज़ टुवर्ड्स द फॉरवर्ड। दिस इज़ द इंसिडेंस रे। और इसको अभी फॉरवर्ड करें, एक्सटेंड करें विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की मदद से इसको आप एक्सटेंड करें, फॉरवर्ड करें विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। इस तरह से डॉटेड लाइंस की मदद से आप इनको एक्सटेंड करें। इस तरह से आपने एक्सटेंड किया। उसके बाद यू हैव टू टेक दी 2 पेन्स। 2 पेन्स जो हैं, और दोनों पेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के फासले पर 2 पेन्स जो हैं इंसिडेंस रे के ऊपर आप फिक्स करें। इस तरह से आपने 2 पेन्स जो हैं आपको फिक्स करने हैं। ये आपने इस तरह से 2 पेन फिक्स किए। नाउ अगेन टेक दी ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब को उसी पोजीशन में रखें, अपने आउटलाइंस के ऊपर रखें, और इनके अपोज डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोज में, एक आंख बंद करके आपने 2 और पेन्स जो हैं वो आपने सेट करनी है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में ये होने चाहिए। इस तरह से आपने 2 पेन्स जो हैं वो आपने सेट किए, एक आंख बंद करके, और ग्लास स्लेब की तरफ आप देखें ताकि ये आपको एक ही डायरेक्शन में नज़र आनी चाहिए, और एक ही डायरेक्शन में जो है वो आपको फिक्स करने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब की तरफ आप एक आंख बंद करके, और एक ही डायरेक्शन में ये 4 पेन्स आपको नज़र आनी चाहिए। ये इस तरह से आपने 4 पेन्स को सेट करना है, और इस तरह से आप देखें ये एक ही लाइन में आपको नज़र आ रही हैं। 4 पेन्स एक ही डायरेक्शन में आपको नज़र आनी चाहिए। इस तरह से अभी आप पेन्स को निकालें और पॉइंट्स जो हैं वो आप लगाएं
ताकि आपको लाइन ड्रा करने में आसानी हो। पेंस को हटाएं और ग्लास स्लेब को भी हटाएं। अभी आप ये लाइन जो है ये आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका नॉर्मल की तरफ आप ये लाइन जो है वो ड्रा करें और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा और इसको आप एक्सटेंड रे को, रिफ्लेक्टेड रे को और इंसिडेंस रे को आपस में जोड़ें, आपस में मिलाएं और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल है वो आप स्केल की मदद से इंडिकेट करें, ड्रा करें। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का जो है वो नॉर्मल होगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको नॉर्मल मिल गया। दिस इज द नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज दी 30 डिग्री। और ये आपकी जो एंगल है दिस इज दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव टू कैलकुलेट, इसको आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल के ऊपर आप रखें प्रोटेक्टर को और बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो आप इनको 90 डिग्री बिल्कुल जो है वो ये आपकी नॉर्मल के ऊपर होनी चाहिए। और ये आप देखें ये आपकी एंगल जो जा रही है दैट लुक्स टुवर्ड्स दी, ये आप देखें। अगेन आप सेट करें ताकि कोई एरर ना हो, कोई एरर ना हो। तो ये इस तरह से यू हैव टू कैलकुलेट दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट लुक्स 20 डिग्री। ये आपकी 20 डिग्री पे नज़र आ रही है। ये लाइन आप देखें एग्जैक्टली गोज टूवर्ड 20 डिग्री, ये 20 डिग्री पे है, ये आप देख सकते हैं। तो आपकी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज़ दी 20 डिग्री। ये आप 20 डिग्री। अभी आपको रे ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस that must be 30 degree because according to Snell's law angle of incidence and angle of emergence must be equal, it must be 30। थोड़ा बहुत एरर आ सकता है लेकिन ये 30 होनी चाहिए। that looks exactly 30, ये आप देख सकते हैं with the help of protector। ये आप 30 डिग्री पे देखें that is the angle of emergence, that is 30 डिग्री according to Snell's law। तो ये इस तरह से अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सटेंडेड रे और रिफ्लेक्टेड रे टू फाइंड द लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटेंडेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ द लेटरल शिफ्ट। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ द लेटरल शिफ्ट। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट। तो इस तरह से आपने स्केल की मदद से आप देखें द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटेंडेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दैट इंडिकेट द 1.1 सेंटीमीटर, दैट इज़ दी लेटरल शिफ्ट। ये इस तरह से। नाउ पॉइंट्स जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ दी 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज़ दी 20 डिग्री एंड एंगल ऑफ इमर्जिंग दैट इज़ दी 30 डिग्री। सो यू हैव वेरीफाइड दी Snell's law and also you have learned about the laws of refraction of light. So kindly subscribe my channel so that you can